हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को भी कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारे कंटिन्यू सेशन चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम जीके के डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हीं में आगे बढ़ जाते हैं, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले सारे जॉब्स अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो पेपर पैटर्न रहता है, सारा इंपॉर्टेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है फ्रेंड, द सन स्पॉट कॉज। जो सन स्पॉट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो चलिए अब कुछ बातें जो सन के रिलेटेड होती हैं उसे कर दें। जो सन है, ठीक है, जो सन है वो क्या है, एक स्टार है, ठीक है। सन क्या हो जाता है, एक स्टार हो जाता है। और सन बात करूं, सन क्या है, एक हॉटेस्ट स्टार है। और सन में जो हीट होती है वो किसकी होती है, किसकी वजह से होती है। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, जब वो कन्वर्ट हो रहा हो हीलियम के न्यूक्लियस में, जाने कि उधर जब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस अक्कर कर रही हों, ठीक है। उसके बाद बात करूँ, जो सन हो जाता है, सन का टेम्परेचर कितना हो जाता है इसकी कोर का, जाने कि 15 मिलियन इसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो हो जाता है, ठीक है। और सनलाइट जो होती है उसका टाइम कितना लगता है अर्थ की सरफेस तक पहुंचने के लिए, 8 मिनट और 16 सेकेंड इसको लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करूं, जो आगे इम्पोर्टेंट, जैसे सन स्पॉट कॉज, जो ग्लोइंग सरफेस होती है, ठीक है, जो क्या होता है ग्लोइंग सरफेस, यानी कि जो सन हमें स्पार्कल होता हुआ, जो ग्लो करता हुआ दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और बात करूं, जो फोटोस्फीयर होता है, जो ग्लो पार्ट होता है, तो उससे अब क्या होता है, एक रेड कलर की लेयर होती है, ठीक है। रेड कलर की क्या होती है, लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और जो क्रोमोस्फीयर होता है वो किसके पीछे होता है, मैग्निफिसेंट जो कोरोना होता है, ठीक है, कोरोना होता है, जो हमें कब विजिबल होता है, ड्यूरिंग एक्लिप्स के समय, तो वहाँ पे जो क्रोमोस्फीयर होती है। और जो सन में कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम सन में मेन गैसेस प्रेजेंट है। और जो सन है 10⁹ टाइम्स बिगर देन है अर्थ के, ठीक है। तो अब देखिए सन की बात करूं, जैसे मेरे पास ये सन आ गया, ठीक है। अब सन का क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए जे वाला पार्ट आ गया, ऐसे सन मान लिया मैंने, और सन के अंदर जो कोर पार्ट होती है, ठीक है, कोर पार्ट होती है, जिसमें क्या होता है, जे वाला जो पार्ट आ गया वो कौन सा हो जाता है, इसका हाइड्रोजन कोर पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लेयर्स निकलती हैं वो रेडिएटेड लेयर हो जाती हैं। उसके बाद जो सन में ऐसे नीचे नीचे स्पॉट दिखते हैं वो सन स्पॉट हो जाते हैं। और जो सन स्पॉट के बाहर जगह होती है वो फोटोस्फीयर हो जाती है। इस तरह जो सन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। जो सन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, वो कहाँ हमें अपीयर होते हैं, एओरा बोरिसलिस एंड एओरा ऑस्ट्रेलिस, मैग्नेटिक स्ट्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ द सन, या पोलर एओरास, या ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी जे पॉइंट है जहाँ पे जो सन होता है, सन का कौन है, सन स्पॉट है, वो अपीयर्स होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने दे दिया। तो चलिए नेक्स्ट बात करें, द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द गैलेक्सी इज कॉल्ड। जो सन का रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, जो सन का वन रेवोल्यूशन होता है अराउंड दी जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के इर्द गिर्द जो सन का क्या होता है, रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, कॉस्मिक ईयर, या लाइट ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉस्मिक ईयर इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करें, विच टू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट्स। कौन से दो प्लैनेटों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। तो वो फ्रेंड्स दो प्लैनेट है, मरकरी और वीनस। बाकी बात करूं, जो हमारा अर्थ आ जाता है, जहां पे एक नेचुरल प्लैनेट है जो मून है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। और दो किसके पास है, मार्स के पास फोबोस और डाइमोस आ जाती हैं। उसके बाद जुपिटर के पास 79 आ जाती हैं, सैटर्न के पास 82, यूरेनस के पास 27, नेपट्यून के पास 14 सैटेलाइट्स हमारी हो जाती हैं। तो 2 0 0 किसके पास है,
मरकरी और वीनस के पास जो दो दो हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द प्लैनेट हैविंग 13 मून्स और 13 सैटेलाइट्स आपने बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं वीनस, मार्स, यूरेनस या नेपट्यून। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आपने बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो नेपट्यून है वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो जाता है 14 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर यही जो प्लैनेट बनता है नेपट्यून, इसी को ही बोलते हैं। इसकी जो प्रोमिनेंट हो जाती है वो कौन सी हो जाती हैं, ट्राइटन और नियराइड इसकी जो हो जाती है प्रोमिनेंट आपकी सैटेलाइट्स इसकी हो जाती हैं। तो आप भी इसे साथ साथ में लगाते रहें और अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द प्लैनेट लाइंग बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। तो सन से डिस्टेंस आपने बताना है प्लैनेट का, ठीक है। सन से क्या बताना है आपने, डिस्टेंस बताना है प्लैनेट का। तो इधर देख सकते हो सबसे पहले जहाँ क्या आ जाता है, सन आ जाता है, ठीक है। सन के बाद आ जाता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर यूपिटर, फिर सैचर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपट्यून, ये आ जाते हैं, ठीक है, सारे प्लैनेट सन से। तो आपने बताना है प्लैनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। मार्स और यूरेनस के बीच में कौन कौन से प्लैनेट आ जाते हैं, यूपिटर और सैचर्न आ जाते हैं, यूपिटर और सैचर्न इसके बीच आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, जो बी है वो सही और करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायमीटर। तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है प्लैनेट्स का उनके इक्वेटोरियल ऑर्डर के तहत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनस, अर्थ, मार्स और मरकरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स जो आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के पास आपने बताना है कौन सा प्लैनेट है जो लाइक करता है, ठीक है। यूपिटर, मरकरी, वीनस या मार्स, जो अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि वीनस जो प्लैनेट है वो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। लेकिन जो मार्स हो जाता है वो डिस्टेंस उसका दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के पास नहीं रहता। जो यूपिटर वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाता है और जो वीनस है वो सबसे आपका हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है, ड्यू टू जिसकी वजह से वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो 95% तक है अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी वजह से जो क्या होता है वीनस प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा बन जाता है। और मरकरी जो सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के नियरेस्ट प्लैनेट भी होता है। और अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाता है फ्रेंड्स, वीनस हो जाता है। और वीनस पे कोई भी जो सैटेलाइट नहीं है, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी हम वीनस को ही बोलते हैं। और ट्विन अर्थ या अर्थ सिस्टर भी हम किसे बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। और मार्स में दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डाइमोस, ठीक है। दो सैटेलाइट्स मार्स में हो जाती हैं और मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये ब्लैक होल, इसे ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल कंट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल, स्टार विद वेरी लो सरफेस टेम्परेचर, स्टार विद नो एटमॉस्फेयर या पल्सेटिंग स्टार। जो ब्लैक होल की बात करूं तो इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इधर दोनों स्टेटमेंट्स आपको दी जा रही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या आती हैं आपकी, दोनों स्टेटमेंट में बात करिए, द एल्बेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट। द एल्बेडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर दैन द एल्बेडो ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जहाँ पे एल्बेडो की बात करी जा रही है, जो एल्बेडो किसका, एल्बेडो किसी ऑब्जेक्ट का, एल्बेडो किसी ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन हो जाता है उसकी जो ब्राइटनेस रहती है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो उस पर जो एल्बेडो उसकी रिफ्लेक्टेड की वजह से आती है वो। और जो मरकरी का एल्बेडो रहता है, मरकरी का एल्बेडो क्या अर्थ की से बड़ा है, नहीं, क्योंकि मरकरी छोटा है तो अर्थ बड़ा है। मरकरी ये वाला प्लैनेट इसका सही नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ओनली 1 इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर ओनली 1 यानी कि जो एल्बेडो किसी ऑब्जेक्ट का हम डिटरमाइन करते हैं उसकी विजुअल ब्राइटनेस की वजह से, जब हम उसे रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच आपने क्या बताना है, जो एवरेज डिस्टेंस हो जाता है वो बताना है, ठीक है। तो कितना दे रहा है, 1 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर, 168 मिलियन किलोमीटर या 193 मिलियन किलोमीटर। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 149 मिलियन किलोमीटर इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ और सन के बीच वो कितना है, 1 मिलियन किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वी ऑब्जर्व ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो किसकी वजह से हमें दिखता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो तो पता है हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी होता है, लेकिन इधर क्या ऑप्शन दिए हैं, कांस्टेंट चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि टेम्परेचर जो वेरिएशंस होती हैं उसकी वजह से ही हमें दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इस सेक्शन का क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेक्शन में बस इतना, इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।